तो हेलो गाइस, आज की वीडियो कोई नॉर्मल रोस्ट वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो है एक स्टोरी टाइम वीडियो। अबे एडिटर, जल्दी से इंट्रो स्टार्ट कर। तो गाइस, ये स्टोरी उस वक्त की है जब मैं क्लास 6 में था। तो मेरे स्कूल की टाइमिंग ना बड़ी अजीब सी थी। क्लास 5 से क्लास 8 तक के बच्चों की टाइमिंग 11:30 से 4:30 बजे तक थी, शाम के 4:30 बजे तक। तो मुझे उसमें सुबह ट्यूशन भी जाना रहता था। तो मैं ट्यूशन जाता था सुबह 10:30 से 11:30, फिर उसके बाद डायरेक्ट मुझे स्कूल जाना रहता था। तो मेरे ट्यूशन के पीछे ही मेरा स्कूल था, तो मैं डायरेक्ट स्कूल चला ही जाता था। तो फिर स्कूल से आने के बाद मेरे पापा ने मेरी क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा रखा था। तो स्कूल से आया, अब एकेडमी जाना रहता था। तो एकेडमी जाता था, एकेडमी से 4:30 बजे तक छुट्टी होती थी। फिर वहाँ से आया, फिर घर में आराम किया, फिर सुबह फिर ट्यूशन गया, फिर स्कूल। यही अब मेरा रेगुलर का हो गया था। तो अब मैं अभी इसमें सही था। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एक दिन दिसंबर या नवंबर में मेरे दादी की तबीयत ख़राब हो गई। तो मेरी दादी की अब तक की हालत हो गई थी। तो मैं 10-15 दिन एकेडमी नहीं गया। फिर उसके बाद मैं 3-4 दिन गया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि अब एकेडमी मत जाना, अब एकेडमी ठंडियों के बाद जाना, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, बॉल लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद मैं एकेडमी भी जाने लगा। तो मेरे एकेडमी के बच्चे ना थोड़े से थे, अब आप समझ जाइए कैसे थे। तो मैंने उन सब की बात को इग्नोर किया। वो सब बस यही कहते रहते थे कि भाई तू रेगुलर नहीं रहता है, तू मेहनत नहीं करता है, तू क्या बनेगा क्रिकेटर। तो मैंने पहली बार तो इग्नोर किया। फिर उसके बाद मैं फिर रेगुलर हो गया। फिर उसके बाद अप्रैल 26 या 27 की थी, मैं ट्यूशन गया था। फिर मेरी मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा घर आ जाओ, तुम्हारे नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी हम लोग को वाराणसी जाना है। तो हम फिर वहाँ से डायरेक्ट ट्यूशन से घर आ गए। फिर ट्यूशन से घर आके ट्रेन पकड़ के हम लोग वाराणसी गए। फिर वाराणसी से वहाँ 29 अप्रैल को मेरे नाना की डेथ हो गई। फिर अब मैं वहीं था। उसके 2-3 दिन बाद अभी भी मैं वाराणसी में था, तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। अब मेरा पैर टूट गया। अब मैं 1 महीना वहीं वाराणसी में था अपनी नानी के घर पे। अब मेरा पैर टूट गया, तो अब मैं वहीं पे हूँ। अब फिर उसके बाद मेरा पैर सही हुआ, तो मैं अपने वापस घर आया। फिर उसके बाद फिर से 2-3 दिन रुक के मैंने अपना सारा स्कूल का काम किया। फिर उसके बाद मैं फिर अपने एकेडमी फिर से रेगुलर हो गया। तो मेरे एकेडमी के बच्चे तो आपको पता ही है कैसे थे। तो वो लोग मुझे चिढ़ाने लगे कि भाई तू रेगुलर नहीं आता है, तू क्रिकेटर कैसे बनेगा, तू मेहनत करता नहीं, क्रिकेटर बनने के लिए रेगुलर होना पड़ता है, ये वो। फिर उसके बाद मैं अपने कोच के पास गया। फिर मैं कोच से कहता हूँ कि सर ऐसा ऐसा है। तो मेरे सर कहते सब सही तो कह रहे, तू रेगुलर नहीं है, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। तो ये बात मेरे दिल पे लग गई। अब मैंने कहा अच्छा जी, आप ऐसा करेंगे। अरे मतलब मैंने उनके मुंह पे नहीं कहा, अपने ही मैं ऐसे ही कहा। फिर उसके बाद मैं घर आ गया। अब मैंने था कि अब मैं अपना एकेडमी नहीं जाऊंगा। अब मैं मम्मी से कह रहा हूँ। फिर एक फ्लाइंग चप्पल उड़ते हुए डायरेक्ट आके मेरे मुंह के ऊपर। अब मैं हैरान। फिर मेरी मम्मी आके पूछती हैं बेटा जाएगा एकेडमी कि नहीं जाएगा। अरे मम्मी मैं जाऊंगा एकेडमी, क्यों नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं 2-3 दिन गया, सब बच्चे ऐसे मुझे चिढ़ाने लगे। फिर उसके बाद मैंने अब डिसाइड कर लिया, अब मैं एकेडमी तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी मम्मी मानने वालों में से नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एकेडमी बंक करूंगा। तो मैं अपने दोस्त के घर, मेरा दोस्त का घर यहीं पास में था, तो मैं अपने दोस्त के घर जाके रहने लगा। फिर एक दिन हो गया, हादसा। मेरे दोस्त की मम्मी फ़ोन करती है, आपके बेटे के पास अपना घर नहीं है क्या, जो हर दिन आके मेरे घर में रहता है? आप उसको कुछ समझाइए ज़रा, उसके वजह से मेरा बेटा भी नहीं पढ़ता है। अब जैसे ही मैं घर आया, मेरी मम्मी ने मुझे इतना मारा कि पूछिए मत कितना मारा।
फिर उसके बाद मेरी एकेडमी भी छूट गई। फिर मैं अपना ट्यूशन, स्कूल, फिर अपना घर पे आके आराम से करता था, बैठा रहता था, मस्ती मजाक सबके साथ घर पे ही बैठा रहता था। तो इसमें तो मुझे तो लगा ये मेरा ही फ़ायदा हुआ था कि मेरी एकेडमी भी छूट गई। बस थोड़ी देर तो मार ही खाना था, उसके बाद कुछ नहीं। तो आज की स्टोरी बस इतनी थी। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको एक और स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट है, इस टारगेट को कंप्लीट कर दीजिएगा तो अगली स्टोरी टाइम वीडियो भी आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय।